तो ठीक है दोस्तों, अब हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर हमारे साथ में है और हम लोग उनको सुनेंगे, जिनको इस प्रोडक्ट को लेने से जो है फायदा आया है, एक अच्छा बेनिफिट हुआ है और साथ साथ में इस सिस्टम के साथ में मिलकर के वर्क भी कर रही है। तो आइए हम लोग उन्हीं के जुबानी सुनेंगे। तो हम लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सुमित्रा मैडम जी का। वेलकम सुमित्रा मैडम। मेरा नाम सुमित्रा हुआ। मैं मणिपाल हेल्थ मैप में रिम्स रांची में वर्क करती हूँ। मैं एज ए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट वर्क करती हूँ, जो कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होते हैं। वहाँ पे CT MRI स्कैनिंग होते हैं, उसके जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं उनका रिपोर्ट डॉक्टर के साथ मैं ही निकालती हूँ। ठीक, और रहा इस प्रोडक्ट के साथ मैं डॉक्टर महबूब सर से ही जुड़ी, क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ इशू थे उस वक्त, जो आज मैं खड़ी हूँ और मेरे फेस को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बीमार ही थी। पर जब मैं सर से मिली थी उस समय मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी। मैं न चल पा रही थी, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू थे मुझे। तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट चली, बट वो सॉल्यूशन नहीं मिला जो कि मुझे ठीक कर सके, या ये नहीं हुआ कि मैं हेल्दी खड़ी भी हो सकती हूँ। ठीक है, बट वर्क वैसे चल रहे थे, क्योंकि आप अगर प्राइवेट में वर्क कर रहे हैं तो आप 8 घंटा से भी ज़्यादा वर्क करें, आप उसे छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन आपको अपने हेल्थ के बारे में भी सोचना है, क्योंकि अगर हेल्थ है तभी आप वो वर्क कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर सर से वो डिस्कशन किया था, फिर उन्होंने कुछ दवा मुझे दिए, उसके थ्रू धीरे धीरे कुछ मतलब बेनिफिट्स दिखे मुझे और रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे फिट फॉर संजीवनी के बारे में बताया, क्योंकि आप इसे हमेशा ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं ना, तो आप वहाँ पे स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू आपको इन्फेक्शन मिल सकता है, क्योंकि आप तो दिख रहे हैं स्वस्थ, लेकिन हो सकता है किन्हीं को कोई बीमारी, बहुत से बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो, आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो और हमारा क्या रहता था कि अगर दूसरे डिपार्टमेंट में अगर है तो वहाँ हम सेफ हैं, बट एक अल्ट्रासाउंड है जहाँ पे आप पेशेंट के बीच में घिरे हुए रहते हैं। वो अगर आप आए हुए हो मास्क के बिना, वो लेटे हुए हो, खांस रहे हैं, तो डॉक्टर भी इन्फेक्टेड, हम भी इन्फेक्टेड होते थे। उसमें मेरे साथ एक हेल्थ इशू हुआ था कि जो कि मुझे ग्लैंड ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, जो गले के पास था, बट वो इन्फेक्टेड मतलब नहीं हो रहा था, बट इशू बना सकता था। तो वो चेस्ट में धीरे धीरे ये हुआ, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। जब कुछ ये हुआ तो वो लंग्स को डैमेज कर दिया था। तब तक फिर डॉक्टरों ने देखा कि ये हो रहे हैं, तो फिर उस समय इलाज चले थे। मैं फिट फॉर संजीवनी के बेनिफिट बताने से पहले ये बातें इस वजह से बता रही हूँ, क्योंकि जो दवा चल रहे थे, जो मेडिसिन चल रहे थे, वो अगर ज़्यादा दिनों तक अगर इंसान यूज करे, 6 मंथ का उसका डोज रहता है, अगर उस डोज से अधिक अगर आप लेते हो तो आपके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में एक बार में शायद 2 लेने होते हैं ना सर? बिल्कुल। तो वो 2 लेना पड़ता था। 2 इतने मतलब ज़्यादा हैवी होते थे, बहुत हार्ड एंटीबायोटिक, हाँ, सबसे हार्ड है। सबसे ज़्यादा। वो दूसरा जब मैं लेती थी तो वोमिटिंग कर देती थी, और पॉसिबल नहीं होता था कि मैं दोनों खाऊं। डॉक्टर का सख्त मना था, मतलब बोलते थे कि खाना ही है तुम्हें, अच्छा खाना भी खाना, उसे भी खाना, बट जितना मैं खाती थी वो सारे वोमिट कर देते थे। तो फिर मैं डॉक्टर को बिना इन्फॉर्म किए मैं सिर्फ 1 टैबलेट लेती थी। पूछते थे ले रही हो, हम हाँ ले रहे हो। और फिर खाना वाना ऐसे ही चला। मैं 1 ईयर उस दवा को खाई थी, धीरे धीरे करके वो रिमूव हुए, बट ये हुआ। फिर वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने मुझे बताया कि कब तक खा रही हो, क्योंकि उसका जो है ना कुछ पैसे भी मिलते हैं पेशेंट को। तो उस वक्त उन्होंने बताया कि मैं बोली कि 1 ईयर से खा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि पूरे ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, लीवर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, किडनी तुम्हारा डैमेज हो जाएगा, सब।
तो इसे ब्रेक कर दो। तो फिर वो ब्रेक की, उसके बाद फिर ये डर लगा रहता था कि अगर दोबारा हो जाए, क्योंकि ये दोबारा होता है, आप उस फील्ड में हैं तो दोबारा वो होगा। और यहाँ तक कि सिर्फ लंग्स में ही वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता, ब्रेन पे जाएगा, आपका चेस्ट वो पूरी तरह से लंग्स खत्म करेगा, किडनी खत्म कर देंगे, यहाँ तक कि स्पाइन में जो होते हैं बोन वो भी खत्म होते हैं। क्योंकि हम लोग हर दिन वैसे पेशेंट का रिपोर्ट्स हम लोग देखते हैं, उसके एक्सरे या MRI CT सारे देखते हैं, तो वो हमें भी डर लगता था कि ये तो होना ही है। तो फिर सर के साथ जब इस सब चीज़ों में जब मेरी हेल्थ इशू थी, तो उन्होंने फिर मुझे फीड फॉर संजीवनी दिया था। इसके बेनिफिट ये हुए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेल हो या फीमेल आप कहीं नहीं बता सकते, ना ही उसे डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती है, समस्याएं घिरती जाती है। दवा कितना खाओगे, दवा ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। मेडिसिन एक दिन में 10 साल के बाद वो साइड इफेक्ट करता ही करता है। तो कुछ चीज़ें जब उन्होंने फीड फॉर संजीवनी दिए थे, उसके पहले 1-2 महीना से मैं उस चीज़ से जूझ रही थी। मैं बोली ये ठीक कैसे होगा, कुछ सर्जरी में गई या जितने डॉक्टरों से मैंने एडवाइस किया सर्जरी करना, करके निकाल दो ठीक हो जाएंगे। मैं बोले निकल जाएंगे, फिर उसके बाद फिर क्या होगा, फिर तो 1-2 फिर आ जाएंगे। फिर मैंने सर को ये बात बताई कि नहीं सर ऐसे ऐसे बात है, क्या करना चाहिए, तुम इसे खाओ ठीक हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं इसे खाना शुरू की। सुबह शाम मैं लेती थी गर्म पानी खाली पेट के साथ, और इसे खाने के बाद पानी अच्छे से पीना होता है। अगर पानी नहीं पीजिएगा तो दिक्कतें होती हैं, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा वो शरीर के लिए अच्छा होता है, और जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर होते हैं। तो फिर मैनली फीड फॉर संजीवनी का रिजल्ट यही है कि विदिन 3 डेज में उस चीज़ को मैंने देखा कि वो रिमूव हो गए। ठीक है। इस तरह की कोई हेल्थ इशू तो अभी देखने को नहीं मिली जिस चीज़ से मैं परेशान थी। और मेरा फेस जो था ब्लैक, ऐसा तो सांवली हूँ ही, और ज़्यादा डल होती जा रही थी। फेस में कोई शाइनिंग या चार्मिंग नहीं दिख रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा कोई दूर से ही देख के बोलता था कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, सभी को टोकते थे। बट अब नहीं टोकते हैं, बोलते हैं